Hello students, welcome to my channel समृद्धि क्लासेस। टुडे वी विल रीड कार्बन एंड इट्स द कंपाउंड। आज हम कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बन कंपाउंड, कार्बन के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद कार्बन और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर साइंस में या मैथ्स में कुछ भी आपको कोई डाउट हो या कोई किसी क्वेश्चन की वीडियो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड। देखो कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन को सी से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, यानी कि 2 इनर मोस्ट और 4 आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर होते हैं, 4 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो ये जो है इस तरह से ये सेल्स है, तो इसके अंदर सेल्स KLMN, तो ये है K और फिर इसके बाद L और M और N। तो इसके अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो 6 एटॉमिक नंबर है। तो जो इनर मोस्ट है इसके अंदर यानी कि K सेल है इसके अंदर, तो इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो 2 + 4 तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हो जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल्स होगी जो इसकी यानी कि L होगी, ठीक है। तो टोटल हो गए ना 2 और 4 6, तो आउटर मोस्ट सेल होगा। अब देखो जो कार्बन के अंदर मान लो कार्बन 4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है आपको पता है कि आयन है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या हो गया? ये कैटायन है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन यानी कि C4+ है तो लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन के पास ये क्या दिखा रहा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसके अंदर तो लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी क्या होगी? रिमूव होगी। जब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस इसको, फिर इसके अंदर जो 4 बाइंडिंग होंगे विद, ठीक है, 6 इसमें प्रोटॉन हो जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो होल्डिंग करेगा तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब उसी मान लो इसके अंदर जो 4-, ठीक है, यानी कि एनाइन हो गए, तो 4 एनाइन में दिखाएगा, तो इसमें यानी कि गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक, इस तरह से। अब हम ये और जान लेते हैं जो बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन के अंदर, बॉन्डिंग इन कार्बन, देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, 2 एटम होते हैं, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और उसके बाद क्या बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब जो बॉन्ड जब शेयरिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना उसकी शेयरिंग होगी। जैसे कार्बन है तो कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगी उसके अंदर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे हम उसमें, ठीक है। तो क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब देखो यहाँ पे जानेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इनके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो H2 है। अब इसके अंदर देखो बॉन्डिंग यानी कि जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे बना। अब देखो हमने H2 को यहाँ पे लिख दिया। अब जो H का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है हाइड्रोजन का, तो इसका आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितना रिप्रेजेंटेड रहेगी? इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 रहेगी, कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आपस में? 1 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन एक दूसरे से की शेयरिंग कर लेंगे इस तरह से। तो देखो जो शेयरिंग किया यहाँ पे, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 और 2, तो दोनों हाइड्रोजन शेयरिंग किया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका। तो यहाँ पे देखो एक पेयर बन गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि जब एक पेयर बनता है यानी कि 1 पेयर मीन्स सिंगल बॉन्ड, जब एक पेयर बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि H2 के अंदर कितना हो गया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक, यानी कि 1 पेयर हो गया इसकी तरह, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से आप ऑक्सीजन का देखो, O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8 है, तो 8 मीन्स कितना हो गया उसके अंदर? 2 और 6, यानी कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखो 2, तो ऑक्सीजन के अंदर 2 तो इनर मोस्ट में रहेंगे और 6 कितना हो गया? आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेड करेंगे वो 6 से करेंगे इसके अंदर। तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इसके अंदर कितना हमने यहाँ पे मेंशन करना है? 6, यानी कि 1 2 3 4 और 5 और 6। इसी तरह इसका मैंने बताया था आपको कि कितना होगा? आउटर मोस्ट सेल दिखानी है हमको, यानी कि आउटर मोस्ट सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना हमें टोटल शेयर करना है? 8। तो इसके अंदर तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो गया? 6 होगा, 2 मॉलिक्यूल से इनकी एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 6 इसका 6 इसका, तो टोटल एक ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स होता है? 8, तो ये अपना 8 कंप्लीट करेगा यहाँ पे, तो इनकी 2 इससे शेयर कर लेगा ये इस तरह से, ठीक है। तो हो गया इसका 2 4 6 और 2 8,
इस तरह से ये भी इसका यहाँ पे शेयर कर 2 इससे ये लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 2 पेयर बन गया। इसके अंदर कितने पेयर्स बने हैं? यहाँ पर 2 पेयर्स बने हैं। ठीक है, अब मैंने बताया 1 पेयर्स के अंदर सिंगल बॉन्ड यानी कि 2 पेयर्स बना है, तो इसके अंदर कितना हो जाए, क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, 2 पेयर बनेंगे तो डबल बॉन्ड, तो जो क्या हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहलाएगा। उसी तरह से हम लेते हैं नाइट्रोजन का N2, तो उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हो गए, 2 and 5। ठीक, तो क्योंकि हमारे जो K है, देखो यहाँ पर जो K सेल्स के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो L सेल के अंदर कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है इसके अंदर, तो इसमें टोटल 7 है, तो यानी कि फर्स्ट K सेल के अंदर 2 आएगा और L सेल के अंदर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे, 5, यानी कि 1 2 और 1 2 3, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन और लेंगे, 1 2 3। अब देखो ये भी क्या करेगा, तो इसके अंदर ये इसके 3 लेके अपना शेयर करेगा, तो यहाँ पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में इस तरह से दोनों शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने पेयर बन गए, 1 पेयर 2 and 3, तो 3 पेयर्स बन गए इसके अंदर। ठीक है, 3 पेयर से मीन्स यार कि इसके अंदर क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, 3 पेयर है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इट्स मीन्स यानी कि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे, नाइट्रोजन। अब उसी तरह से इसके अंदर जो मीथेन आती है, ठीक, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मीथेन जो बायोगैस होती है, बायोगैस के अंदर यूज होता है, यानी कि CH4। तो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो यहाँ पर देखो जो मीथेन है, तो कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो जो कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सभी बॉन्ड बना लेता है ये आपस में शेयर करके। तो हम इसको अगर स्ट्रक्चर में लिखेंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे मीथेन का, तो उसके अंदर कैसे बनाएंगे, कार्बन है, तो इसमें से कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो हम इसको 4 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच कर देंगे, 1 2 3 and 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और एक इसके अंदर कार्बन हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे वैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन इस तरह से इन्होंने क्या किया है, पेयर बनाया है। तो इसमें कितने पेयर बने, यानी कि सिंगल पेयर बना है, तो सिंगल पेयर यानी कि इसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड बना, ये था मीथेन। नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें यानी कि कार्बन कंपाउंड होगा, कंपाउंड ऑफ कार्बन लिंक ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन और हाइड्रोजन CH, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में क्या है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे जैसे इसके अंदर एग्जांपल में हम ले लेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो हम इसको ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं, CHH एंड डबल बॉन्ड CHH। ठीक है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और ये है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड बनेगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर, यहाँ पे देखो एल्कलीन, अनसैचुरेटेड के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, यानी कि एल्कलीन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, अनसैचुरेटेड एल्केन्स और एल्कलाइज। ठीक है, ये एल्कलीन CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है, एल्कलाइज का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। ठीक, ये इसके फॉर्मूलेज है।
उसी तरह से फॉर्मूला के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे उसके नाम नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन से होंगे, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH4। ठीक है, तो इसको हम चैन में कैसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, CHHH। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन के साथ में हमने 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। उसी तरह से इथेन, ठीक, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। तो इसी तरह से हम इसके अंदर कितने कार्बन है, यहाँ पे C के 2 कार्बन है, तो हम पहले 2 कार्बन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, तो इसके अंदर अब हाइड्रोजन कितने अटैच है, यानी कि 6 है, तो 3 इसके हो जाएंगे और 3 इसके, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक, उसी तरह से 1 हाइड्रोजन इस पे 1 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए हमारे 6 हाइड्रोजन। प्रोपेन के अंदर क्या है, कार्बन 3 और हाइड्रोजन ये कि 8। देखो यहाँ पे मिथ के अंदर 1 कार्बन रहेगा, इथेन के अंदर 2 कार्बन रहेंगे और प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोपेन के अंदर हम 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन लिखेंगे। ठीक है, 3 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इसकी नंबरिंग देखेंगे 1 2 3, तो यानी कि 3 है, तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ओके, और इसमें 2 हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर 1 और 2, तो ये बन गया इथेन। उसी तरह से ब्यूटेन मीन्स यानी कि 4 कार्बन होंगे ब्यूटेन्स का। यहाँ पे ब्यूटेन्स है, तो ब्यूटेन्स के अंदर कितने कार्बन है, 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे C4H10। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने कार्बन अटैच करेंगे, 4, 1 2 3 4, और सब में क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन के अंदर। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हाइड्रोजन अटैच इसके अंदर, तो ये हो गया ब्यूटेन। अगर इसी तरह से जैसे नेमिंग आ जाए कि ब्यूटेन, या इस तरह से आपको कार्बन ये दे दीजिए इसके अंदर, तो इसको IUPAC नोमेनकल्चर के अंदर जैसे इसका नेमिंग करी जाए, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कितने कार्बन है, कार्बन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो वो कार्बन है इसके अंदर 4, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ही अटैच है, कुछ और अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है पेंटेन के अंदर 5 कार्बन हो जाएंगे, C5 और H12। ठीक है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, कार्बन की मॉलिक्यूल्स है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, इसमें 6H14। ठीक है, इस तरह से हम इनको भी नंबरिंग में कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जो हेट्रो एटम्स होते हैं, यानी कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन के, जो कार्बन के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको लर्न करने होंगे। कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है, आपको इसके फॉर्मूलेज और नाम ये याद करने पड़ेंगे। कार्बन कंपाउंड के, ठीक, कार्बन कंपाउंड्स के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए, जैसे क्लोरोब्रोमो। ठीक है, तो क्लोरो को इनके Cl और Br, कैपिटल Br से, ठीक है, ये ब्रोमो, तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ये क्लोरोब्रोमो क्या हो गया, हेट्रो एटम। ठीक, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ग्रुप ये हो गया हैलोजन फैमिली से। ठीक है, हैलो यानी कि क्लोरो ब्रोमो, इसको हम हैलो से। इसके जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यानी कि Cl और Br। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरो को Cl से रिप्रेजेंटेड करेंगे और ब्रोमो को Br से रिप्रेजेंटेड करेंगे। उसी तरह से ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन है तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो देखो एल्कोहल, तो एल्कोहल यानी कि पीछे OL आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम OH से फॉर्मूला। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अंदर कार्बन और इसमें एक साइड हाइड्रोजन और इसमें डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से। और कीटोन का क्या रहेगा, C कार्बन हो गया और यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड से O। ठीक है, ये हमारा हो गया कीटोन का, ये हो गया एल्डिहाइड का, ये एल्कोहल का। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का जो फंक्शनल है। ठीक है, हेट्रो एटम, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ में है ये सारे। जो क्लोरोब्रोमो का एक था हेलो का, ठीक,
इसके अंदर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक, और इस तरह से। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब उसके बाद आता है NH2, NH2 और NO2, ठीक है। तो NH2 और NO2 के अंदर क्या है, इसमें अमीनो और नाइट्रो, ठीक, ये इसके अंदर आते हैं। तो अमीनो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NH2 और NO2, ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूलाज। यहाँ पर देखो, इसमें नॉर्मल कल्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा उसका नॉर्मल कल्चर का, जैसे हमने अभी फॉर्मूलेज किए थे अपने, तो फॉर्मूलेज के अंदर मैंने आपको बताया था क्लोरो ब्रोमो, इस तरह। तो उसके अंदर कैसे नॉर्मल कल्चर के अंदर यूज करेंगे कि हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन के अंदर अभी मैंने बताया था हेलो एल्केन के अंदर क्या आता है, क्लोरो और ब्रोमो। तो एग्जांपल के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे कि क्लोरो और ब्रोमो को यूज करना, तो हमें मेन है कि क्लोरो को यूज कर रखा है यहाँ पे। तो कार्बन लिया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन उसके अंदर किसके अंदर थे, तो 3 कार्बन किसके अंदर थे, इसमें प्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, प्रोपेन, और इसके साथ में हाइड्रोजन अटैच कर दिया। हाइड्रोजन अटैच के साथ में इसमें क्या क्या, एक क्लोरीन अटैच कर दिया। तो ये क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर किसका सफिक्स क्या है, OL है, ठीक है। इसके बाद जो एल्डिहाइड का AL है। तो एल्कोहल के अंदर भी क्या है, जो हमने प्रोपेन था, तो उसमें क्या किया, जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच है, और एक साइड में हम इसको OH यानी कि अल्कोहल अटैच कर दिया। अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया H। तो हम इसमें क्या इसका सफिक्स लगाएंगे, OL। तो क्या बन गया 1 2 3, तो यानी कि 3 कार्बन हो गए। तो क्या बन गया, प्रोपेनोल, यानी कि प्रोपेनोल, अल्कोहल को ओल। तो यानी कि प्रोपेनोल से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 कार्बन है और इसमें अल्कोहल अटैच है। उसी तरह से एल्डिहाइड के अंदर सफिक्स AL, तो यहाँ पर भी कार्बन, और जो एल्डिहाइड का फॉर्मूला था C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O है, तो ये प्रोपेनोल, इसके सफिक्स के अनुसार। इसी तरह के बाद इसमें कीटोन, कीटोन के अंदर जो सफिक्स 1 है, तो कार्बन 3 कार्बन हो गए इसके अंदर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये प्रोपेनोल बन गया, ठीक है, प्रोपेनोन इसके अंदर गया, क्योंकि कीटोन का ये फॉर्मूला हो गया C डबल बॉन्ड O, तो अटैचमेंट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला OIC एसिड, तो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक। उसके बाद एल्कीन, जो एल्कीन है, एल्कीन के अंदर ENE, तो एल्कीन से ये प्रोपेनीन, यानी कि 2 इसमें कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के इसमें 1 2 3 सॉरी 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन यानी कि प्रोप बन गया, और EN प्रोपेनिन, ठीक। एल्कलाइंस के अंदर इनके सफिक्स हो गया YN, ठीक, याइंस। तो इसके अंदर क्या हो गया, कार्बन, तो प्रोपाइन, ओके। तो ये आपको जो सफिक्स और प्रीफिक्स और जो फॉर्मूलेज दे रखे हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो नोमेनक्लेचर है वो इजी हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसमें आपको इतनी हार्ड नहीं लगेगा जितनी है, ठीक। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।